Good morning, class 7th. As you all know, we read Geography's lesson Inside the Earth. कल हमने Inside the Earth के बारे में पढ़ा था. इसमें हमने लेयर्स पढ़ी थी, अर्थ की क्रस्ट, मेंटल और कोर. आप आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ टुडे वी आर डूइंग क्विज टाइम. आज हम क्विज टाइम करेंगे. उसमें फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है हमारा, द मटेरियल दैट फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स. Second is, the core can be divided into two parts, the outer and the inner core. Third is, the inside of the earth is made of several layers. Fourth is, crust is the thinnest of all layers. Fifth is, the two chief elements in the continental crust are Sial and Sima. Okay? नाउ टुडे आवर टॉपिक इज रॉक्स. आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. किस तरह से रॉक्स बनती है और कैसे जो है उसको जो है वापस वो चेंजिंग रूप में लाया जाता है. मटेरियल जो फॉर्म्स करता है क्रस्ट का हमारी अर्थ पर, उसको कहा जाता है रॉक. ठीक है, द मटेरियल दैट फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक. रॉक का मतलब ये होता है जो हार्डर मटेरियल्स जो होते हैं, जो कठोर जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है, तो उनको जो क्या करना, और कुछ जो सॉफ्टर मटेरियल्स होते हैं जैसे कि चॉक हो गई हमारी, क्ले हो गया, सैंड हो गया. ये देखो दे रखा है ना, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक. तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ जो रॉक होता है वो मटेरियल उसके कैसे होते हैं, हार्डर, और कुछ के क्या होते हैं, सॉफ्टर. ठीक है, रॉक्स जो होती है वो अर्थ की क्रस्ट पे क्लासिफाइड की जाती है 3 टाइप्स में. ठीक है, रॉक्स को हमारी अर्थ की क्रस्ट पर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. आइजिनस रॉक का मतलब होता है आग्नेय चट्टान, जिसको हिंदी में बोलते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान. मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताती जा रही हूँ साथ साथ में. एंड मेटापोरिक मतलब रूपांतरित, किस तरह से उसका जो है रूप चेंज होता है. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइजिनस रॉक. ठीक है, जिसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं. एक शॉर्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये जो है आग से बनी चट्टानें मानी जाती है. ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ना, वो मैग्मा के ठंडा होने पर होता है, तो उससे ये चट्टानें बनती है. ठीक है, देयर इज अ मॉल्टन मटेरियल. ये जो एक मॉल्टन मटेरियल होता है जिसको मैग्मा कहा जाता है, और वो अर्थ के इनसाइड होता है, जो कब बाहर आता है, अपने हॉल्स के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनोस. जब ये मैग्मा जो है वो बाहर आता है अर्थ की सरफेस पर, तो उसको बोला जाता है लावा. ये बहुत हॉट होता है, हम सबको अच्छे से पता है. जब हम अर्थ के इनसाइड में ये रहता है, when it is inside the earth, but when it come out on the earth surface it cools down quickly and turns into solid rocks. लेकिन जब ये बाहर आता है अर्थ की सरफेस से, तो ये ठंडा होने लगता है जल्दी जल्दी, और ये टर्न कर लेता है सॉलिड रॉक्स के रूप में. तो रॉक्स जो होती है विच कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस, उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक्स, जो कि एक गहरी हरी या बादामी चट्टाने होती है. बेसाल्ट का मतलब होता है गहरी हरी या बादामी चट्टाने जो होती है, उसको बोला जाता है. तो हम उसमें ये ढूंढ सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेटू जो हमारा, हम उसको देख सकते हैं. डेक्कन प्लेटू जो है सर्दर्न इंडिया का. ठीक है, वी कैन फाइंड दीज इन द डेक्कन प्लेटू इन सर्दर्न इंडिया. समटाइम्स द मैग्मा कूल्स डाउन अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड चेंजेस इनटू रॉक्स. कुछ टाइम तो मैग्मा जो है वो कूल डाउन होकर अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंडर और चेंजेस कर लेती है रॉक्स के अंदर. वो उन रॉक्स को क्या बोला जाता है, इंट्रूसिव रॉक्स. जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डाइगोरिट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है. ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैग्मा जो है वो कूल डाउन होकर अर्थ की क्रस्ट पर जो है उसके अंदर तक आ जाता है और चेंजेस कर लेता है उसको रॉक्स के अंदर. ठीक है, मैग्मा जो होता है वो कूल डाउन होता है अर्थ की क्रस्ट पर, एक लॉन्ग टाइम लेता है, और उसे वो फॉर्म करता है क्रिस्टल ऑफ लार्जर टाइम. ये देखो जैसे आपकी पिक्चर दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ इग्नोरस लाइस में. ये इग्नोरस एक्सट्रेशन हमारा दे रखा है लावा. ये देखो ये लावा जो है इस तरह से बाहर आया. बाहर आने के बाद में जो ये क्विकली जो है वो कूल डाउन होने लग जाता है, और क्विकली कूल डाउन होने के बाद में वो टर्न होता है सॉलिड रॉक्स के रूप में. ओके, igneous rocks are called primary rocks because other types of rocks are formed from these. ये जो होता है उसको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि दूसरे जो इस टाइप के अदर जो रॉक्स होते हैं वो अपने आप को फॉर्म्ड करते हैं इसके थ्रू. इसके थ्रू कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे लावा बाहर आता है वैसे वो ठंडा होता है, तो वैसे दूसरी चट्टानें बनने लग जाती है. तो ये जो रॉक्स होता है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के हमें खनिज मिले हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कॉपर, लीड,
जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम। ऑल्सो दीज रॉक आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन। ये रॉक्स जो होती है वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कई तरह की जो रॉक्स होती है वो फॉर्म्ड होती है इग्नियस रॉक से। अभी हमने पढ़ा था कि कई तरह की जो रॉक्स होती है वो बाद में फॉर्म्ड होने लगती है। तो इग्नियस रॉक्स जो होती है वो ब्रेक होती है और जो है इरोड हो जाती है, खत्म हो जाती है सेडिमेंट्स के अंदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि हवा और पानी की वजह से जो है ये क्या करने लग जाता है, जमने लग जाता है। जैसे जैसे मूवमेंट होता है जैसे वाटर, आइस एंड विंड एंड आर कैरिड टू द न्यू प्लेसेस बाय दीज एजेंट्स। तो ये जो है हवा और पानी के द्वारा जो है न्यू प्लेसेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं कहाँ पर, सीज में, रिवर्स, लेक्स, उसके आसपास हम लोग देखते हैं ना काफी चट्टाने बन जाती है सीज और रिवर के आसपास में। दे आर प्रेस्ड एंड हार्डेंड बाय देयर ओन वेट। वे जो है वो अप्रेस्ड और हार्डेंड होते हैं एकदम अपनी खुद की वेट के द्वारा। रॉक्स जो होती है वो फॉर्म्ड होती है इस मैनर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट उसको बोला जाता है। लेट्स सी दिस पिक्चर, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीमेंटेशन। सीमेंटेशन कैसे होता है, जैसे पार्टिकल्स ग्लड टुगेदर एज मिनरल सॉल्यूशन हार्डन। धीरे धीरे जैसे जैसे जो है वो होने लगता है, कंपैजन होता है, डिपोजिशन होता है, उसके बाद में इरोशन होता है। इरोशन मतलब पार्टिकल्स कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स वाटर और विंड। हवा और पानी के द्वारा जो हम लोग बोल सकते हैं, इसकी वजह से जो है ये दूर जाकर जो है जमने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो होती है वो कंटेन करती है सिर्फ मिनरल्स और सब्सटेंस को, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर को नहीं। जब इग्नियस रॉक्स जो होती है वो ब्रेक होती है और खत्म हो जाती है तो जो मिक्सअप होती है किसके साथ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ में। जो रिमेन्स होता है डेड प्लांट्स वगैरह, जो प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं या सूख जाते हैं, और एनिमल्स जो भी मर जाते हैं तो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल्स, जीवाश्म जिसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल्स। जो डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स जो अवशेष बच जाते हैं और जो एनिमल्स के जो बच जाते हैं उसको फॉसिल्स कहा जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर जो वो फॉर्म्स करता है लेयर्स में, तो ये टर्न होता है किसमें, कोयल में, विच इज ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक्स। कोयल जो है इसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज मेटामॉर्फिकल रॉक्स। अब मेटामॉर्फिकल रॉक्स क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इसको रूपांतरित रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये जो रॉक्स होते हैं वो ओरिजिनली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसको चेंज करते हैं। ये चेंज होते हैं प्रेशर के थ्रू, हीट और एक्शन ऑफ वाटर, यानी कि गर्मी के द्वारा, और जो वाटर की जो एक्शन या गर्मी हीटिंग जो होती है, ये प्रोसेस जो होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड करते हैं उसको मेटाबॉलिकल रॉक्स कहा जाता है। इस प्रोसेस में छोटे जो क्रिस्टल होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक साथ में, किसके साथ में, लार्जर क्रिस्टल के साथ में। डिफरेंट मिनरल्स और मटेरियल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं नए मिनरल्स और मटेरियल्स, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं वो, और उसके बाद में वो नया मिनरल और मटेरियल उसके साथ में इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस का जो चेंज होता है, जैसे कि क्ले इनटू स्लेट, लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में चेंज होता है, कोयल चेंज होता है ग्राफिट में, और ग्रेनाइट में इनटू ग्रेनाइसियस। तो ये जो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है और ये हंड्रेड्स जो है ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है उसमें वो अपना जो है अपना पार्ट टेक करती है। जैसे कि बहुत सारे इसको बनाने में बहुत सारे साल और जो है ईयर लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिकल रॉक, किस तरह से इसका जो है फॉर्मेशन हुआ मैग्मा के थ्रू, फिर एक्सट्राजम हुआ, फिर स्लो अपलिफ्ट हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन हुआ। यानी कि इस तरह की जो चट्टाने होती है वो जो है दूसरे के साथ में, जैसा अभी हमने पढ़ा कि कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में। जो स्मॉल क्रिस्टल होते हैं वो लार्जर क्रिस्टल के साथ में जो है कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं। उसके बाद में वो लोग जो है एक नया मिनरल्स और मटेरियल्स बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने में बहुत सारे जो है 100 of 1000 ईयर लग जाते हैं। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल आप सबको अच्छे से पता है, रॉक साइकिल किसको कहते हैं, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।